Hi guys, so welcome to my YouTube channel. Now today's question is this. First of all, we'll read the question, okay? From the following balance sheets and information prepare cash flow statement of Rian Limited by indirect method for the year ended 31st March 2021. ओके सो हमें बैलेंस शीट दे रखी है, नोट्स टू अकाउंट्स दे रखे हैं एंड देन सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन. हम वन बाय वन बैलेंस शीट से स्टार्ट करेंगे एंड विल फिगर आउट कि ये ऑपरेटिंग है, फाइनेंशियल है या फिर इन्वेस्टिंग है. सबसे पहले में दे रखा है शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल में नोट्स दे रखे. शेयर कैपिटल में देखा हमें इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. हम सबसे पहले इसका बना लेंगे हम लेजर. हियर इट इज़ आर लेजर, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. यप सो सबसे पहले हमारा क्या ये हमारा राइट साइड वाला हमारा प्रीवियस ईयर है एंड लेफ्ट साइड वाला करंट ईयर. इसमें बहुत बार हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो वी शुड सी फर्स्ट की कौन सा प्रीवियस ईयर एंड कौन सा करंट ईयर. सो इसमें प्रीवियस ईयर में हमारा 5 लाख है एंड देन करंट ईयर में आके वो हो रहा है 6 लाख. ओके सो इक्विटी शेयर कैपिटल का होता है हमारा क्रेडिट बैलेंस. ओके सो इट विल बी लाइक बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन and to balance carried down. It's 5 lakh and 6 lakh. So अब हमें हमारी बढ़ गया. इसका मतलब ये है कि हमने इशू किया होगा, तो हम लिखेंगे बाय कैश बैंक इशू विच इज 1 लाख. कैश बैंक आ गया. इसका मतलब है कैश फ्लो पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ा होगा. तो इक्विटी शेयर कैपिटल आता है हमारा फाइनेंसिंग में, तो हम इसमें लिख देंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल विच इज़ 1 लाख. नेक्स्ट हमें देखा 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. ठीक है, तो इसमें हमारा ओपनिंग बैलेंस है हमारा 2 लाख एंड हमारा क्लोजिंग बैलेंस है नील. हमारा क्लोजिंग बैलेंस नील है, दैट मीन्स कि हमने इनको रिडीम कर दिया है. तो हम तुम्हारे इधर साइड आएगा, हमारा डेबिट साइड में आएगा टू कैश बैंक विच इज रिडेम्पशन इज ऑफ 2 लाख. अब इसमें भी हमारा कैश इन्वॉल्व है, तो हम इसको कैश फ्लो में लिख देंगे. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज ऑल्सो फाइनेंसिंग, सो इट विल बी लाइक रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर विच इज 2 लाख. ये हमारा आएगा. रिडम्पशन मतलब हमारा इसमें कैश का आउटफ्लो हुआ है, तो हम इसको नेगेटिव में लिखेंगे. नेक्स्ट इज रिजर्व एंड सरप्लस. हमारे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये हमारा पीबीटी हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो ये हमारे पीबीटी निकालने के काम आएगा. हम इन सब के भी लेजर्स बनाएंगे एंड हम इसका सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग लिख देते हैं, बाकी का बाद में हम फिगर आउट करेंगे. सो कैपिटल रिजर्व का ओपनिंग तो कुछ भी नहीं है, बट क्लोजिंग क्या है 1 लाख. कैपिटल रिजर्व का क्या है 70,000 एंड इसका भी बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस है नील. देन जनरल रिजर्व का है 250 एंड 150. जिसे हमारी इन सब का क्रेडिट बैलेंस होता है सब रिजर्व्स का. ओके हमारा P&L का क्या है, इट इज़ 250 सॉरी इट्स 50 एंड 1 एंड देन 1 लाख. आफ्टर दैट हम फिर से अपने बैलेंस शीट में आ जाते हैं. रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गए. नेक्स्ट इज नॉन करंट लायबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स विच इज़ इन नोट नंबर 3. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमारा 9% डिबेंचर्स ही रखा है, उसका भी हम लेजर बनाएंगे एंड इसका भी हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है. हमारा ओपनिंग कुछ भी गिवन नहीं है, ओनली क्लोजिंग गिवन है विच इज़ 2 लाख. नील. ओके आफ्टर दैट हमारा है ट्रेड पेबल्स. ट्रेड पेबल्स हमारा वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, सो हम ट्रेड पेबल्स हमारा हुआ है 110 से
115 which is increase. So हमें ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हुए विच मीन्स हमें लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, तो हम इसको प्लस करेंगे, प्लस 5000. आफ्टर देन अदर करंट लायबिलिटीज़ में आ रहा है हमारा डिविडेंड पेबल. डिविडेंड पेबल का भी हम लेजर बनाएंगे. हियर इट इज. डिविडेंड पेबल भी हमारी लायबिलिटी है, इसका भी क्रेडिट बैलेंस होगा विच कम्स टू 60,000. नो क्लोजिंग बैलेंस. मे बी हमने सब पे कर दिया, बाकी देखते हैं हम आगे इसमें एडजस्टमेंट्स हैं. लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस विच इज़ ऑल्सो मतलब लायबिलिटी ऑफ एक्सपेंसेस में हमारा इंक्रीज हुआ है 10,000 का. यस, इंक्रीज इन लायबिलिटी फॉर एक्सपेंस विच कम्स टू 10,000. हमारी लायबिलिटी फिर से इंक्रीज हुई है तो हम इसको भी ऐड करेंगे. आफ्टर दैन लॉन्ग शॉर्ट टर्म प्रोविजंस फॉर टैक्स. टैक्स का भी हम एक लेजर बनाएंगे. प्रोविजन फॉर टैक्स का इसका भी क्रेडिट बैलेंस होता है. सो विच कम्स टू बी 60 and 95. 60 and then 95,000. ओके, सो उसके बाद हमारा नॉन करंट एसेट्स में PPE एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स. PPE में भी हमारा प्लांट एंड मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग 2 थिंग्स हैं, तो हमने दोनों का ही लेजर बना लेंगे. हम प्लांट का भी अलग, प्लांट एंड मशीनरी का अलग एंड लैंड एंड बिल्डिंग का अलग. बट इसमें क्या होता है, ये हमारे एसेट्स हैं, इन दोनों का होगा डेबिट बैलेंस. सबसे पहले हम प्लांट का लिखेंगे 5 and 765. 5 lakh and 765. सेम एज लैंड. लैंड का क्या है हमारा 2 lakh and 1,50,000. ओके, उसके बाद हम फिर से आ जाते हैं पीपी की बात करें. हमारे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हमने उसका भी लेजर बना लिया. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में है हमारा, एक सेकेंड, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में हमारा 80 and 50. दिस इज ऑल्सो आवर एसेट्स. तो 80 and 50. 80 and then 50,000. ओके, इसके बाद आता है हमारा करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड द करंट एसेट्स. ये सब हमारा वर्किंग कैपिटल का पार्ट फॉर्म करेंगे. सो सबसे पहले हमारा इन्वेंट्री 90 to 95 हो रहा है विच इज़ इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज कम्स टू बी 5,000. बट हमारे इन्वेंट्रीज और एसेट वो इंक्रीज हो रहा है तो हम इसे माइनस करेंगे. ट्रेड रिसीवेबल्स में 225 से 25 हो रहा है विच इज़ ऑल्सो आवर एसेट्स which comes to 25,000. आफ्टर दैट CC, ये हम सबसे लास्ट में चेक करेंगे. अदर करंट एसेट्स हमें 65 से 1 हो रहा है, दैट मीन्स 35 का इंक्रीज है. इंक्रीज इन अदर करंट एसेट्स विच इज़ 35,000. ओके, सो हमारे नोट्स एंड अकाउंट बैलेंस शीट में हमने सब चेक कर लिया है. अब हम आएंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन विच मीन्स हम अब अपने एडजस्टमेंट्स में आएंगे. सबसे पहला क्या है, अ पीस ऑफ लैंड हैज़ बीन सोल्ड आउट फॉर 1,50,000 whose cost is 1,25,000 and the balance land was revalued. Capital reserve consists of profit and revaluation. सबसे पहले मैं आपको सेल की एंट्री बताती हूँ. उसकी सेल की एंट्री क्या होगी, कैश बैंक डेबिट, क्योंकि हमारे पास कैश आ रहा है सो इट विल बी कैश बैंक डेबिट 1,50,000 टू प्लांट टू सॉइल लैंड. ये हमारा हमेशा कैरिंग वैल्यू पे जाता है विच मीन्स हमें कॉस्ट पे जाएगा विच कम्स टू 1,20,000 टू P&L विच इज़ आवर प्रॉफिट. प्रॉफिट कम्स टू 30,000. ओके, सो अब हम इसको अपने लैंड के लेजर में ऐड करेंगे. ये होगा बाय कैश बैंक 1,50,000 एंड टू P&L प्रॉफिट विच कम्स टू 30,000. अब कैश बैंक आ गया तो मतलब हम इसको इन्वेस्टमेंट के पे करना पड़ेगा. सेल ऑफ लैंड हमारे पास कितना आया है 1,50,000. अब हमारा प्रॉफिट भी आया, हमें इसको प्रॉफिट में से डिडक्ट करना पड़ेगा. अब हम PBT के लिए हम कुछ 4-5 लाइन छोड़ देंगे. 2, 3, 4, 5 या देन
प्रॉफिट है तो ये हमारा लेस होगा क्योंकि हमारा है नॉन ऑपरेटिंग। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट विच इज़ 30,000। अगर हमारा ये लॉस होता तो हम इसको ऐड करते। ओके ओके, सो नेक्स्ट अब हमारे एक और लाइन है इसमें, कैपिटल रिजर्व कंसिस्ट ऑफ प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। ओके, तो इसका एंट्री ऐसी होगी, लैंड डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। वैसे तो हम इसे रिवैल्यूएशन रिजर्व में करते हैं, बट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैपिटल रिजर्व तो हम उसमें ट्रांसफ़र करेंगे। अब हमें अमाउंट तो पता नहीं कैपिटल रिजर्व का, अब लैंड का कोई डेप्रिसिएशन भी नहीं है एज सच क्वेश्चन में गिवन। ओके, सो अब हमारे पास अब हमारी सेल भी हो गई, अब हमारी कोई परचेज भी नहीं है क्योंकि इसमें अब कोई एडजस्टमेंट्स है नहीं, तो विच मीन्स हमारा जो कैरिंग बैलेंसिंग फिगर होगा दैट विल बी कैपिटल रिजर्व की, जितना हमने अमाउंट जो भी आप प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन पे वो हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे। सो इट इज़ 70,000। सो इट विल बी लाइक टू कैपिटल रिजर्व दैट इज रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अब हमने लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट किया, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व हम इंक्रीज कर रहे हैं तो हम इसको क्रेडिट में लिखेंगे। कैपिटल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है बाय लैंड एंड बिल्डिंग विच कम्स टू 70,000 एंड इसी तरीके से बैलेंस भी हो गया। ओके, अब हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, ऑन 1 अप्रैल 2020 अ प्लांट वॉज सोल्ड फॉर 90,000। ओके, ओरिजिनल कॉस्ट फॉर 70,000, WDV 50,000। हमें इसमें कॉस्ट का कुछ भी नहीं करना चाहिए, WDV दे रखा है तो। एंड देन इन डिबेंचर्स वर्थ फॉर 1 लाख वर इशूड एट पार एज अ पार्ट कंसिडरेशन फॉर प्लांट ऑफ 4.5 lakhs एज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं। सबसे पहले हम प्लांट को जो हमने सेल किया है हम उसकी एंट्री अपने उसमें कर लेते हैं। ओके, सो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश बैंक डेबिट। कैश बैंक में हमारा कितना आ रहा है 90,000 टू प्लांट हमारा कितने का गया है, हमारे WDV क्या है 50,000, तो हमारा प्रॉफिट होगा यहाँ पे, प्रॉफिट विल बी ऑफ 40,000। अब हम इसको प्लांट एंड मशीनरी में पहले हम ऐड कर देंगे बाय कैश बैंक विच कम्स टू 90,000 एंड सेल, हमें अब ब्रैकेट में लिख देंगे सो दैट हमें आगे कन्फ्यूजन नहीं हो। देन टू प्लांट एंड देन टू P&L विच इज़ आवर प्रॉफिट ऑफ 40,000। अब हम कैश फ्लो में इसको एडजस्ट कर देंगे, कैश फ्लो में ऐड करेंगे प्लांट एंड मशीनरी, सेल ऑफ प्लांट विच कम्स टू 90,000। प्रॉफिट को हम इसमें से डिडक्ट कर देंगे, लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम जिस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट विच कम्स टू 40,000। उसके आगे की हम लाइन पढ़ते हैं सेकंड वाली, डिबेंचर्स वर्थ 1 लाख वर इशूड एट पार। हमने डिबेंचर्स भी इशू करे हैं विच मीन्स कितने, हमने प्लांट लिया है 4.5 का, ठीक है, इसमें से हमने डिबेंचर्स 1 लाख के इशू करे हैं, बाकी 3.5 लाख हमने कैश पेमेंट किया है। यस, तो ये हमारे कैश बैंक से गए। सबसे पहले तो हमने डिबेंचर इशू करा है, उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री होगी 9%, जो भी डिबेंचर्स। सो हमारा डिबेंचर्स जो होते हैं, डिबेंचर्स को होता है क्रेडिट बैलेंस। अब हमारा प्लांट आया है तो प्लांट अकाउंट विल बी डेबिटेड फॉर 4.5 lakhs। ओके, एंड उसके लिए हमने हमने डिबेंचर्स इशू की हैं 1 लाख के, एंड बाकी का बैलेंसिंग फिगर विच इज़ 3.5 लाख हमने इसको कैश में पेमेंट किया है। तो सबसे पहले हम प्लांट के लेजर में आ जाते हैं। इसमें आएगा हमारा सबसे पहले 2 डिबेंचर्स कि हमने इशू कर रहे हैं, ठीक है, 1 लाख एंड 2 कैश बैंक 3,50,000। अब सबसे पहले हमने डिबेंचर्स एंड कैश बैंक को कर दिया। हमने डिबेंचर्स भी तो इशू करे हैं
तो हम डिवेंचर्स की भी लेजर में आ जाएंगे, विच इज़ 9% डिवेंचर्स, इट विल लाइक बाय प्लांट। हम 90% डिवेंचर्स को क्रेडिट किया था, विच कम्स टू 1 लाख। अब ये हम ऐड करेंगे इधर भी फाइनेंसिंग में। अब हम आते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे, विच इज थर्ड एडजस्टमेंट, पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कॉस्ट 50,000 सोल्ड फॉर 70,000। हमें इन्वेस्टमेंट्स थी, हमने ओके इसकी एंट्री होगी कैश बैंक डेबिट, विच मीन्स 70,000 टू इन्वेस्टमेंट विच इज़ ऑफ 50,000 टू P&L विच इज़ 20,000। अब हम आ जाएंगे इन्वेस्टमेंट के लेजर पे। सो बाय कैश बैंक विच कम्स टू 70,000, देन प्रॉफिट हमारा है 20,000 का। अब हम इसको भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ऐड कर देंगे। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारी कितने की थी, 70,000 की थी, 20,000 का प्रॉफिट था। Next adjustment is pre-acquisition dividend income received ₹5,000 was adjusted against cost of investment। सबसे पहले तो हमें ये डिविडेंड हमारी इनकम हुई है, सबसे पहले हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। डिविडेंड, ओके सॉरी, डिविडेंड इनकम विच इज़ 5,000। अब ये हमारी एडजस्ट हुई है किससे, इन्वेस्टमेंट से। तो मतलब हमने इसको इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट किया है। सो ये हम इसको इसका क्रेडिट बैलेंस होगा बाय ओके। तो जो हमारी प्री एक्विजिशन डिविडेंड होता है वो तरीके से हम ऐसे खाएंगे कि ये हमारी रिकवरी ऑफ कॉस्ट होता है। इसको हम प्रॉफिट और लॉस, या हम इसको प्रॉफिट नहीं मानते हैं, हम इसको कॉस्ट की रिकवरी मानते हैं, इसलिए हम इसको इसके क्रेडिट बैलेंस में लिख रहे हैं बाय प्री एक्विजिशन डिविडेंड विच कम्स टू 5,000। उसके बाद हमारा इंटरिम डिविडेंड वॉज डिक्लेयर्ड एंड पेड एट द 15% ड्यूरिंग द ईयर। इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था। इंटरिम डिविडेंड विच मीन्स जो हमारा अनाउंस भी इसी ईयर में हुआ और हमारा पे भी इसी ईयर में हुआ। तो हम इंटरिम डिविडेंड निकालेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल पे विच इज़ 6 लाख। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल आपके क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए हमारा क्लोजिंग बैलेंस पे हम निकालेंगे 6 लाख पे। अब हमें कितना परसेंट है, इट इज़ 15%। सो 6 लाख का 15% कम्स टू 90,000। मतलब हमें 90,000 का डिविडेंड हमने डिक्लेयर भी कर दिया, डिक्लेयर करा और हमने पे भी कर दिया। अब हम आएंगे अपने डिविडेंड के लिए। सो सबसे पहले हम इसको अप्रूव करेंगे तो बाय P&L अप्रोप्रिएशन विच कम्स टू 90,000। अब हमने पे भी कर दिया है तो हम टू कैश बैंक interim dividend paid which is 90,000, या लिख देंगे accrue dividend। okay, so next is income tax liability for current year was estimated at 1,35,000 which means ये हमारा accrue हुआ है अभी, ठीक है। अब हम आएंगे provision for tax में accrue करेंगे हम इसको भी by P&L appropriation accrue 1,35,000। उसके बाद है डेप्रिसिएशन आता है 50% फॉर चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी में हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 50%, लेकिन बिल्डिंग पे कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं है, इसलिए हमने इसको क्लोज कर दिया था। प्लांट एंड मशीनरी के लेजर पे आते हैं। अब हमने क्लोजिंग पे लें ओपनिंग पे लें, ये हमें डाउट इसलिए नहीं करना है क्योंकि हमने सेल भी करी है, परचेज भी करा है। सो हम लेंगे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस से। ओपनिंग बैलेंस है हमारा 5 लाख। उसके बाद हमने इसमें परचेज़ किया था विच इज़ ऑफ 4.5 लाख। ये दोनों हमारी परचेजेस थी, इसमें लिख देते हैं परचेज एंड देन परचेज विच इज़ ऑफ 4.5 लाख। ओके, इसके बाद हमने सेल भी किया 90,000 का, लेकिन इसमें एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, हमें कॉस्ट पे निकालना होता है, हम अपने कॉस्ट पे करते हैं। सो कॉस्ट क्या है इसकी, इसकी कॉस्ट थी
क्वेश्चन में देखेंगे हम, इसकी कॉस्ट थी 50,000 WDV। सेकेंड एडजस्टमेंट में देखिए आप, प्लांट वॉज सोल्ड फॉर 90,000, ओरिजिनल कॉस्ट 70 एंड WDV इज 50,000। तो हम इसमें 50,000 लेंगे माइनस 50,000 विच कम्स टू 9 लाख। 9 लाख पे हम 15% का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे विच कम्स टू 1,35,000। तो इधर आएगा हमारा बाय डेप्रिसिएशन विच इज़ 1,35,000। ओके, डेप्रिसिएशन आ गया तो अब हम इसको कैश फ्लो में से माइनस करेंगे, ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग, दिस इज एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन 1,35,000। ओके, उसके बाद हमारा कोई भी एडजस्टमेंट नहीं बचा है। हम सबसे पहले पीबीटी निकाल लें। पीबीटी में हमें 4 चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। इंक्रीज इन जनरल रिजर्व, ओके, increase in P&L, tax accrue and dividend accrue। हम सबसे पहले हम अपने लेजर पे आ जाएंगे। CRR बचा है अभी हमारा, कैपिटल रिजर्व हमारा कंप्लीटेड है, जनरल रिजर्व में करना है। अब कैपिटल रिजम्पशन रिजर्व में किसी ना किसी रिजर्व से हम ट्रांसफर करते हैं। इसका कुछ ऐसा बैलेंस नहीं होता जैसे हम जनरल रिजर्व में कर देते हैं करंट या प्रॉफिट, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें हम किसी और रिजर्व से ट्रांसफर करते हैं। एंड देखिए इस क्वेश्चन में 1,50,000 250 इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 1, और CRR का भी डिफरेंस कितना आ रहा है 1। तो ये हमारा आया है जनरल रिजर्व से विच इज़ 1। इसका कोई कैश फ्लो पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। 2 CRR विच कम्स टू 1 लाख। ये भी हमारा टैली हो गया है। कैपिटल रिजर्व भी हमारा टैली है। P&L मीन्स इसमें हमारा आएगा बाय करंट ईयर प्रॉफिट जिस 50,000। अब देखिए जनरल रिजर्व में है कुछ इंक्रीज नहीं हुई तो हमने ट्रांसफर करा है तो हम इसको लेंगे नील। P&L को लेंगे हम 50,000। ना हम टैक्स के लेजर पे आ जाते हैं, टैक्स एंड डिविडेंड के। टैक्स का लेजर क्या है? टैक्स के लेजर में अब हमें देखना हमने पे कितना किया, कैश बैंक। ओके, सो टैक्स हमने पे किया है, बैलेंस हमारा आता है 1 लाख। सबसे पहले हम इसको इधर नीचे से माइनस कर देंगे, लेस इनकम टैक्स पेड विच कम्स टू 1 लाख। टैक्स हमारा अक्रू कितना हुआ था हम इसमें इतना देखना है। देखिए अक्रू हुआ था हमारा 1,35,000, तो हमारा ये यहाँ पे 1,35,000 आएगा, पेड नहीं अक्रू। डिविडेंड के लेजर पे आ जाता है। डिविडेंड के लेजर में देखिए 60 90 90। अब डिविडेंड पे कोई हमारा एडजस्टमेंट भी नहीं बचा है, इसका मतलब है कि हमने ये जो प्रीवियस ईयर वाला था हमने इसको भी पे कर दिया है। तो टू कैश बैंक ये भी हमारा डिविडेंड पेड है, इट इज़ ऑल्सो 60,000। डिविडेंड पेड है हमारा, ये फाइनेंसिंग में भी आएगा तो हम इसको लिख देते हैं पहले ही। डिविडेंड पेड हम अब यहाँ पे लिख सकते हैं 60,000 प्लस 90,000 which comes to 1,50,000। ओके, सो अब हमें इसमें देखना अक्रू कितना था हमारा 90,000। ओके, सो हमारा ये आता है पीबीटी आता है 2,75,000। ठीक है, अब हम आते हैं अपने फिक्स लेजर पे। ये हो गया 9% डिवेंचर्स 1 लाख। अब हमने डिवेंचर्स का हमने इधर 1 लाख आ रहा है, 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसको हमने डिवेंचर्स को हमने सेल किया होगा, इशू किया होगा, सॉरी डिवेंचर्स को हमने इशू किया होगा। इधर आता तो रिडम्पशन होता, तो डिवेंचर्स को इशू करा है वो 1 लाख। इधर आ जाएंगे इशू ऑफ डिवेंचर्स 1 लाख कम्स टू 1 लाख। अब इसमें हिडन एडजस्टमेंट है, जब 9% हमें रेट दे रखा है तो इसमें ऑब्वियसली इंटरेस्ट भी पे हुआ होगा ना। सो अब हम इसमें इंटरेस्ट भी करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड। अब हम इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? सो हम इंटरेस्ट को निकालने के सबसे पहले डिबेंचर्स में, अब इसमें कंफ्यूजन होगा हमें कि हम ओपनिंग पे निकालें या फिर हम क्लोजिंग पे निकालें। सो इसमें हम डिबेंचर्स में ओपनिंग तो हम कुछ है ही, तो मतलब हमें सब क्लोजिंग पे ही निकालना है। 2 लाख पे 9% निकालेंगे हम, 2 लाख का 9% हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा विच इज़ 18,000। अब इंटरेस्ट है तो वो तो इसमें भी आया हुआ प्रॉफिट में, तो अब हम इसको भी एडजस्ट करेंगे इसमें। अब क्या है हमारा इंटरेस्ट हमारा डिडक्ट हुआ होगा ना, तो हम इसमें ऐड कर देंगे।
विच कम्स टू 18,000। ये भी हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही था। ओके या आफ्टर देन अब हम आएंगे फिर से अपने लेजर में। प्रोविजन, ये हमारा बैलेंस हो चुका है। ये भी हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स भी बैलेंस्ड है, डिविडेंड पेबल भी बैलेंस्ड है। ये ओके अब हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे, ये हो रहा है 1 लाख, दिस कम्स टू हमारा है 25,000 का डिफरेंस इसमें नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स में। सो ये हमने क्या होगा, इधर परचेज़ किया होगा हमने, डेबिट में आ रहा है तो हमने इसको परचेज़ किया होगा फॉर 25,000। अब हमें इसको भी लिखना पड़ेगा। दिस इज़ अ वेरी लेंदी क्वेश्चन। अगर हमने इसको प्रैक्टिस कर लिया तो हमारे ऑलमोस्ट सब चीज़ें हो जाएंगी। ओके परचेज़ हमने कितने का किया था, इसमें 25,000 का। ये आउटफ्लो है इसलिए हम इसको लेस कर देंगे। अब हमारा ये भी टैली हो गया, ये भी टैली है, ये भी टैली है। प्लांट एंड मशीनरी ये भी हमारा टैली हो गया है। हम इसको डेप्रिसिएशन ऐसे ना करके हम सीधे सीधे बैलेंसिंग फिगर हम निकालते तो भी हमारा यही आता। लैंड एंड बिल्डिंग इज़ ऑल्सो टैलीड। सो प्लांट एंड मशीनरी इज़ ऑल्सो टैलीड, बट हमने इस वाले को हमने इन्वेस्टिंग में भी लिखा कहाँ है, तो हम इसको लिख देंगे परचेज ऑफ प्लांट, परचेज ऑफ प्लांट विच इज़ 3,50,000। ओके सो हमने इधर 4,50,000 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने उसके पार्ट कंसिडरेशन डिबेंचर्स इशू करके करा था ना, वो तो यहाँ पे आ गया। सो इसलिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे डिविडेंड पेड हमारा माइनस पे होगा। अब हम अपना सबका कैश फ्लोज निकाल लेते हैं। फर्स्ट ए का आ रहा है हमारा 1,88,000, बी आ रहा है हमारा -60,000 एंड हमारा सी आ रहा है 1,68,000। अब हम इसको चेक करेंगे। ओपनिंग CC है हमारा 90,000। देन नेट कैश फ्लो कितना आ रहा है हमारा, नेट कैश फ्लो मतलब A + B + C विच कम्स टू माइनस का 40,000 एंड हमारा क्लोजिंग CCE इज़ 50,000, जो कि हमारे क्वेश्चन से मैच कर रहा है। ओके सो गाइज थैंक यू, दैट्स इट फॉर द डे।